धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आप लोगों से निवेदन किया था कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वो वीडियो है सुदर्शन न्यूज़ चैनल का। कम से कम 12 लोगों ने मेरे पास वो वीडियो भेजा है और सुरेश जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, आज से नहीं, बहुत वर्षों से। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब गणेश पर और देवी देवताओं पर टिप्पणी की थी, उन दिनों में सुरेश जी ने जाकिर नाइक पर कार्यक्रम चलाने के लिए मुझे खोजकर अपने स्टूडियो में बुलाया था। 2 बार मीटिंग हुई और फिर उसके बाद उन्होंने जाकिर नाइक का पर्दाफाश ये प्रोग्राम चलाया। वो भी लगातार कई दिन तक चले। तो उस समय से लेकर, जबकि जाकिर नाइक उस समय भारत में ही था, और सुरेश जी ने अपने चैनल में ये कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, अगर आप चाहें तो मेरे स्टूडियो में आपका स्वागत है, और अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो आप बताइए, मैं अपनी टीम के साथ आपके स्टूडियो में अर्थात पीस टीवी में आ जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। उसका कोई उत्तर नहीं आया और न वो उत्तर दे सकते हैं। मैं तो कयामत तक समय दे रखा उस समय से ही। तो सुरेश जी जैसे जानदार, एक राष्ट्रभक्त, वैदिक संस्कृति के पक्षधर, सत्य बोलने वाले ऐसे पत्रकारों को मैं बहुत कम देखा हूं। उन दिनों से मेरा परिचय है। और हाँ, नमस्ते नमस्ते संदीपन जी, आप जुड़ गए, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते जी जी जी, नमस्ते। मैं आज आप लोगों को यह भी बता दूंगा कि मेरे फौज किस तरीके से तैयार हुए हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि संदीपन रॉय ये एक नवजुवक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, जैसा कि एक झेलम वाले इंजीनियर को आप लोग देखते हैं। लेकिन हमारे संदीपन जी झेल नहीं रहे हैं। वो झेलम है, झेलने वालों में से हैं, लेकिन संदीपन जी झेल नहीं रहे हैं, बल्कि अपने विचारों से दुनिया को झिलवा रहे हैं। और मैं केवल बोलूंगा नहीं, कहूंगा नहीं, मैं इसका नमूना आज आप लोगों के सामने पेश करूंगा संदीपन रॉय से। तो मैंने निवेदन किया कि मैं भारत भर में जितने भी चैनल है, प्राय चैनल को, चाहे वो बंगला हो हिंदी हो, प्रायः चैनलों को मैं टच करता हूं, सबके विचारों को सुनता हूं। सब भाषते हैं, अमीश देवगन तो खाली भाषता है, एक भी, मैं कई बार बोला हूं, एक भी तरीके का सवाल नहीं कर सकता। और आज तरीके का सवाल क्या होता है वो मैं आज सुनवाऊंगा आप लोगों को माननीय सुरेश चौहान के साहब से। भले ही चैनल उनका राष्ट्रीय चैनल नहीं हो सका, किंतु सुदर्शन न्यूज चैनल वो चैनल है। मैं उसी चैनल में बैठ करके ही बोला था
उसी जाकिर नाइक का पर्दाफाश वाला प्रोग्राम में कि ये सुदर्शन साधारण सुदर्शन नहीं है, योगेश्वर कृष्ण वाला सुदर्शन है। और माननीय बाबू सुरेश जी ने उसी सुदर्शन को रखा भी है, उनका मोनो वही है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज भारत का एक जाना माना आलिम, विद्वान, उलमाए दीन जिनको कहते हैं, शेखुल हदीस के नाम से भी जिनको जाना जाता है, मौलाना अरशद मदनी साहब। पहले इसका जवाब दीजिए। हाँ, ये मैं जान रहा हूं, तू भाजता है तो ये तो बिना पिंदी का लोटा है तू। जब सुरेश जी, वसीम रिजवी जी वाला PIL जो सुप्रीम कोर्ट में डाला था, उसमें चिल्ला चिल्ला कर, सुरेश जी नहीं चिल्लाया, नाम ले लेकर के चिल्लाया। उस समय कहां मरा था बे? उस समय मर गया था क्या, या तेरे बाप ने जन्म नहीं दिया था उस समय तुझको? कर सुरेश जी से व्यक्तिगत बोल, सुरेश जी को बोल के ये महेंद्र पाल से मेरा डिबेट करा दो। बोला तो है, व्यवस्था करें सुरेश जी, और ये जिम्मेदारी भी मैं सुरेश जी को दे रहा हूं। पर याद रख, उसी सुदर्शन न्यूज चैनल में मौलाना को कब भागा, आज तक भागा हुआ है, नहीं ला पाया कुरान। वो कुरान ले करके पुनः लौटा नहीं है बेटा, याद रखना। पर आज महेंद्र पाल और संदीप रॉय के विचारों को तो सुन। इस्लाम कहां खड़ा है पता लग जाएगा, खड़ा है या बैठा है या लेटा है या सो गए हैं, एक साथ सारा पता लग जाएगा आज। और आज सारा पता करके ही उठूंगा, पता करवा करके ही उठूंगा। हटा इसको। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, माननीय सुरेश जी एक राष्ट्रभक्त है, वैदिक संस्कृति के पोषक हैं, और परमात्मा ने उन्हें महाराज शिवाजी जैसे के प्रांत में सुरेश जी को भेजे हैं। शिवाजी का नाम सुनकर के बहुत से उनके पैंट गीले हो जाते थे। उन दिनों में शिवाजी के नाम से, नीरज मिश्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, नमस्ते गुरुजी, और सभी को नमस्ते। जो लोग मुझे बुलाते हैं, अगर उनके घर में कोई कोई मुसलमान या ईसाई बन जाता है तो आपका और परमात्मा को बहुत धन्यवाद। रहीम सुन ले, नरेश जी जबकि मेरे शिष्य भी नहीं है, ये मेरे वीडियो सुन सुन करके उनकी इतनी तैयारी है। इस नरेश जी से डिबेट कर ले, संदीपान रॉय से डिबेट कर ले, गणेश दास से डिबेट कर ले, पवित्र कुमार आर्य से डिबेट कर ले, झाड़ेश्वर साहू से डिबेट कर ले। अब मैं कितना नाम गिनाऊंगा? विप्लव मंडल से डिबेट कर ले। मैं तो विप्लव मंडल के लिए कहा था उन दिनों में, संपूर्ण बंगाल के इस्लाम जगत के आलिमों को मैंने दावत दी थी कि मुझे छोड़ो, मैं तो आया हूं उधर से। विप्लव मंडल हिंदू परिवार से है, जरा इसी को हरा करके दिखाओ। संपूर्ण बंगाल के आलिम जगत को मैंने ये चुनौती दी, और आज तुझे भी चुनौती दे रहा हूं। तू रहीम रहीम है ना? अब रहीम है, तुझे राम बनाकर ही छोड़ूंगा अगर मैदान में आया तो। अभी 3 दिन पहले मोहम्मद यूनुस और दिलशाद को जरूर सुना होगा वीडियो में, ऐसा ही रोजाना बनते हैं मेरे सामने। आज भी ऐसा ही बना है, अर्जुन नाम रखा गया उसका, हैदराबाद का रहने वाला है। खैर,
तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि सुरेश जी के विद्वता को देखिए, सुरेश जी के उनकी पकड़ को देखिए। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं, आज ये नमूना के तौर पर मैं दे रहा हूं। ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम सबको सम्मति दे भगवान। अच्छा, ये जो भजन आपने कहा ये मंदिरों में तो होता है, मस्जिदों में कभी नहीं होता। देवबंदी मदरसा जो पाकिस्तान, मैं निवेदन कर रहा हूं संपूर्ण भारतवासियों से और जितने भी भारत भर में टीवी चैनल है, सभी एंकरों से भी निवेदन कर रहा हूं कि यह सवाल आज तक किसी एंकर ने, किसी संपादक ने, किसी मौलाना से पूछने की हिम्मत जुटाई क्या? माननीय सुरेश जी ने क्या पूछा? और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये मौलाना साहब कह रहे हैं, दारुल उलूम देवबंद के ये सदर हैं, दारुल उलूम देवबंद के ये सर्वे सर्वा हैं, जमाती इस्लामी हिंद के भी ये कानून हैं। इनको इतना ही पता नहीं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये बोल रहे हैं। और ईश्वर अल्लाह दो नाम एक हुआ कब से? मैं इस मौलाना को बेशक ये 80 साल के होंगे, लेकिन अभी इनके पास इल्म नहीं है, और इल्म अगर था तो ये बुढ़ापा में सुटिया गया है इनके इल्म। मैं कुरान से हवाला दे रहा हूं, ईश्वर और अल्लाह दो नाम ना एक था, ना है, या ना होना संभव है। माननीय सुरेश जी ने एक वाक्य में पूछा कि ये नारा तो मंदिर में लगता है, मस्जिद में क्यों नहीं लगती? है कोई इस्लाम जगत का आलिम, है कोई विद्वान इस्लाम जगत का, मौलाना हो और मौलाना के अब्बा सुरेश जी के इन सवालों का जवाब दे सकते हैं कि ये नारा तो मंदिर से लगते हैं? मेरे जीवन की एक घटना है 92 की बात। 92 में जब 6 दिसंबर वाला कांड हुआ था, उन दिनों में मैं था कानपुर में। मैं कानपुर के किदवई नगर में था, के महिला इंटर कॉलेज के सामने एक मंदिर है, हनुमान मंदिर, उसमें सुबह सुबह ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये सुनाया जाता था। मैं अकेला जाकर के उस माइक बंद कराया, माइक उतरवाया वहां से, मैंने बंद कर इसको। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम अगर लगवाना है तो जा मस्जिद में जाकर के लगवा। ये मेरी जीवन की घटना है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सुरेश जी ने कितने तार्किक ढंग से मौलाना से सवाल किया कि मौलाना साहब, आप जो कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये नारा तो मंदिरों में हिंदू लोग लगाते हैं, पर ये नारा मस्जिद में क्यों नहीं लगती? मैं चुनौती दे रहा हूं, जो भाईचारा की बात करते हैं इस्लाम वाले, भाई को ही चारा बना करके ही भाईचारा है क्या? ईश्वर और अल्लाह दो नाम ना एक था, ना है, ना होना संभव है। ईश्वर और अल्लाह दो नाम एक क्यों नहीं है? मैं उसका प्रमाण दे रहा हूं। ईश्वर है सर्वरक्षक, ईश्वर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला, जो ईश्वर का स्वाभाविक गुण है, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला। और अल्लाह केवल मुसलमानों का ही कल्याण करते हैं, किसी गैर मुस्लिम का कल्याण नहीं करते और ना गैर मुस्लिमों का हित चाहते हैं। वक़ातिलहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु लिल्लाह, जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे, काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। मैंने कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। आइए मदनी साहब, मदनी हो या मदानी, मदारी बना करके रखूंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आज अपने वीडियो चैनल में। मैंने निवेदन किया, ईश्वर और अल्लाह एक इसलिए नहीं है। वअतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।
अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं उसको इज्जत देते हैं, जिसको चाहते हैं उसकी बेइज्जती करते हैं। ये अल्लाह का काम है, एक नेक इंसान का काम भी नहीं है। और ये मौलाना किस तरीके से सवाल का जवाब दे रहे हैं, देखिएगा। सवाल सुरेश जी के सवाल बिल्कुल माकूल सवाल है, और इन सवालों का जवाब मौलाना अरशद मदनी के पास नहीं है और ना संपूर्ण इस्लाम जगत के पास है। मैं दावा के साथ चुनौती दे रहा हूं। ऐसे ही महमूद मदनी के साथ भी सुरेश जी का चलते चलते का प्रोग्राम है। ये दक्यानुसी वो उन्होंने तो बोला कि जिहाद नहीं है, मौलाना इनके भतीजे हैं महमूद मदनी। तो अल्लाह जिसके चाहते इज्जत देते, जिसको चाहते बेइज्जत करते। ये काम ईश्वर का कहां है? ईश्वर का उपदेश है, अगर इज्जत वाला काम करोगे तो इज्जत पाओगे, बेइज्जती वाली काम होगी तुम्हारी तो बेइज्जती होगी। उसमें मैं नहीं हूं, ना मैं इज्जत देता हूं ना मैं बेइज्जत करता हूं किसी का। तुम्हारे कर्म पर आधारित है, कर्म पर निर्भर है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना किए हुए कर्मों का फल, शुभ और अशुभ। यहाँ शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए परमात्मा जिम्मेदार है। परमात्मा कह रहे हैं जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। तुमने इज्जत वाली काम करी तो इज्जत तुम्हें मिलना है। इज्जत देने से कोई रोक नहीं सकता। ये जो मोटी मोटी किताबें आप देख रहे हैं लाइब्रेरी इनके दारुल उलूम के, नहीं दिख रही है। अच्छा, मैं निवेदन कर रहा हूं, सारी किताबों को चुनौती दे रहा हूं मैं। केवल इतना ही नहीं, मदनी साहब आपको ये पता होना चाहिए, अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया है। क्या जिक्र फरमाया? कि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोजी देते हैं, लेकिन ईश्वर बेहिसाब किसी को भी रोजी नहीं देते, क्योंकि रोजी के लिए हिसाब चाहिए। अगर किसी को बेहिसाब रोजी दे दे तो ईश्वर नहीं होगा, उसामा बिन लादेन बन जाएगा। इसलिए ईश्वर का काम हिसाब से होता है। कोई रोजी वाला काम करेगा तो उसको रोजी मिलना है, कोई रोजी वाला काम नहीं करेगा उसको रोजी दे तो ईश्वर पर इल्जाम लगेगा, जो इल्जाम अल्लाह पर लग रहा है। इसीलिए माने सुरेश जी ने क्या बोला? सुरेश जी ने कहा कि ये नारा तो मंदिर में लगाते हैं लोग, लेकिन ये नारा मस्जिद से क्यों नहीं, मस्जिद में क्यों नहीं लगती? मदनी साहब आप क्या बोल रहे हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तान में उसको गलत मानते नहीं, हम किसी को गलत नहीं मानते। मुल्ला उमर को गलत मानते हैं, नहीं। तालिबान का विरोध करते हैं। हम तो किसी का भी विरोध नहीं। अब देखिए, ये आदमी कहा जाएगा, इनको इंसान कहा जाएगा। गलत काम करने वालों का विरोध नहीं करते, हम तो किसी का विरोध नहीं करते। अरे तू आदमी है या पजामा है भाई? है? हम तो किसी का विरोध नहीं करते, क्या मतलब? जो विरोध वाला काम करेगा उसको विरोध करना इंसानियत है। हम तो किसी का विरोध नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूँ तालिबानियों को तो ये गुरु ठहरे, तालिबानियों का विरोध क्यों करते वाला? ये तो सब इनके चरणों के पास बैठ करके ही सब कर रहे हैं, सारा काम हो रहा है। और यही तो है जो उन तालिबानियों को बनाया है। तालिबानी शिक्षा तो दारुल उलूम देवबंद का है। दारुल उलूम देवबंद से मैं भी ताल्लुक रखता हूं। दारुल उलूम देवबंद से स्नातक मैं भी हूं इसी निसाब से। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि दारुल उलूम देवबंद विरोध नहीं करते, हम तो किसी का विरोध नहीं करते। वो जो गलत काम करेगा उसका भी विरोध नहीं करते। सुनिए आगे और क्या बोल रहे हैं। इंसानियत है। अल्लाह को भी जो मोहम्मद को नहीं मानता ये काफिर का माना है। काफिर कोई गाली मैं नहीं मानता, मैं हाँ। नहीं मानता। अगर मैं भी मैं नहीं, मुसलमान नहीं हूँ तो अगर कल को मेरी औलाद नहीं मानेगी तो हाँ। मैं उसको भी कहूंगा ये काफिर है। तो इस हिसाब से मैं भी काफिर हुआ ना। सारी दुनिया का जब आप अल्लाहू अकबर कहते हैं
तो उसका मतलब होता है कि केवल अल्लाह ही महान है। इसका मतलब ये नहीं, तो क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। तो फिर महादेव से बड़ा कैसे हो गया? अब अल्लाह महादेव को किसने पैदा किया? इस मोहन भागवत जी को भी मिले थे, तो हमने कहा आप देवबंद में जाके आपके यहाँ मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मैं पहले इसका जवाब दे दूं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ये कह रहे महादेव से भी बड़ा है, कि महादेव कौन है मैं नहीं जानता। महादेव वो है जो देवों का देव है, उनका नाम महादेव है, जो दुनिया का बनाने वाला है, सृष्टि के रचाने वाला है। ब्रह्मा जिनको कहा जाता है, ईश्वर जिनको बताया जाता है, उन्हें महादेव, क्योंकि वेद में आया है एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं, तो उन बहुत नामों में महादेव भी है। लेकिन ये कह रहा है अल्लाह सबसे बड़ा है। अब एक देखिए, अब जरा मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए। ये मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, सुना? फिर मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, फिर सुनिए। जब आप अल्लाहू अकबर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल अल्लाह ही महान है। इसका मतलब ये नहीं, तो क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। तो फिर अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं चुनौती दे रहा हूं, सबका मतलब उसके मुकाबले में कोई और है जो सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा नहीं है, मैं प्रमाण दूंगा। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया। अल्लाह ताला जिस समय सातवां आसमान से नीचे की ओर उतरने लगेंगे, जिस सिंहासन पर बैठेंगे, उस सिंहासन को 8 फरिश्ते थामे भी होंगे, 8 फरिश्ते पकड़ करके उतारेंगे। तो अल्लाह बड़ा है, अल्लाह का सिंहासन बड़ा है। ये कह रहा है अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर के माने अल्लाह सबसे बड़ा नहीं है, या अल्लाह अकबर का ये माने नहीं है। अरशद मदनी साहब गलत बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर की मानी है अल्लाह बड़ा है, सबसे शब्द नहीं आया, सबसे बड़ा है शब्द ही नहीं है वहां पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। तो अल्लाह बड़ा है, ये कह रहे हैं सबसे बड़ा है। सब माने कौन? महेंद्र पाल, सुरेश चौहान, अरशद मदनी, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, किनसे बड़ा है? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा है। एक अल्लाह नहीं, अल्लाह अनेक है। इसलिए ये जिनको मानते वो अल्लाह सबसे बड़ा है, और अल्लाह से बढ़ करके बड़ा है वो अल्लाह, और सबसे बड़ा है, इसलिए ये बोल रहे हैं। पर वेद में ये नहीं आया। महादेव उनको कहा जाता है जो देवों का देव है। महादेव जो दुनिया का बनाने वाला है, सृष्टि के रचाने वाला है, सृष्टि के रचने वाले हैं। अब ये महादेव बड़ा क्यों होगा, वो उसका भी मैं प्रमाण दे रहा हूं। महादेव बड़ा इसलिए है कि महादेव ने सृष्टि के आदि में जिस वस्तु को जैसा काम करने के लिए हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषाभिधेम। हिरण्यगर्भ से लेके सूर्य लोक तक के परमात्मा के अधीन में है। जिस वस्तु को जिस काम को अंजाम देने के लिए लगाया, दुनिया फना होने तक वो उस काम को अंजाम देता है, इसलिए वो बड़ा है। फिर शब्द पर ध्यान देना। जिस वस्तु को जिस काम में अंजाम देने के लिए, जिस काम को अंजाम देने के लिए लगाया, दुनिया फना होने तक वो उस काम को अंजाम देता है। और सृष्टि नियम में कोई भी सृष्टि नियम के विरुद्ध कार्य नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह का सारा काम सृष्टि नियम विरुद्ध है। कैसा? जिस अल्लाह ने आदम को बनाया, ये बतला रहे, अभी आ रहा है वहीं पर। उस सृष्टि नियम के विरुद्ध क्या है कि आदम के पसली के एक हड्डी से उसके पत्नी को बनाया। ये सृष्टि नियम विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध भी है। बिना हॉस्पिटल, बिना नर्सिंग होम, बिना सर्जरी, बिना दवा दारू के ऑपरेशन हो जा रहा है। और हड्डी से औरत का बनना क्यों संभव होगा? कैसे संभव होगा? जो 5 तत्व से बना हुआ होता है मानव शरीर,
5 तत्व से बना हुआ होता है मानव शरीर। 5 तत्व के बगैर मानव शरीर का बनना संभव ही नहीं है। तो अल्लाह सबसे बड़ा कैसे हो जाएगा? केवल इतना ही नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि सृष्टि नियम में परमात्मा ने, जैसा आम का पेड़ है, मान लीजिए सृष्टि के काल से लेकर के दुनिया फना होने तक आम के पेड़ में आम ही लगना है, इमली का लगना नहीं। लेकिन अल्लाह बड़ा है, बता रहे हैं अल्लाह जो चाहेगा सो होता। वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह जो चाहता है वही होता है। आम के पेड़ में अल्लाह इमली भी लगा सकता है, ये इनकी मान्यता है। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि अल्लाह ही नहीं, अल्लाह से बढ़ करके कोई और शक्ति भी हो, आम के पेड़ में इमली का लगाया जाना संभव नहीं है। ये सृष्टि नियम के विरुद्ध है। ये अल्लाह को पता ही नहीं, अल्लाह जानता नहीं, फिर भी अल्लाह सबसे बड़ा है बता रहे। देखिए आगे और क्या बोल रहे हैं। फिर महादेव से बड़ा कैसे हो गया? अब अल्लाह महादेव को किसी ने पैदा किया? इस मोहन भागवत जी को भी मिले थे, तो हमने कहा आप देवबंद में जाके आपके यहाँ मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानना चाहते हैं कि इतने बड़े विवादों में रहने वाला ये केंद्र, जिसको कि तालिबान का भी उस्ताद कहा जाता है, तालिबान का मुल्ला उमर यहाँ से आपका चेला बन के गया है और अभी एक सरकार बनाई है। नहीं, मुल्ला उमर हमारे यहाँ के, ये गलत है कि मुल्ला उमर यहाँ के पढ़े हुए हैं, ये गलत है जो। लेकिन देवबंदी मदरसे में पढ़े हैं, भले ही यहाँ ना पढ़े हो। नहीं, देवबंदी मदरसे में अगर पढ़ा है उन्होंने पाकिस्तान में पढ़ा है, हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा है। तो आप देवबंदी, देखिए देवबंदी पाकिस्तान में अगर है तो वो दारुल उलूम होगा, देवबंदी नहीं होगा। देवबंद तो केवल भारत के उत्तर प्रदेश के ही देवबंद है। उत्तर प्रदेश में देवबंद एक डिस्ट्रिक्ट है, पहले देवबंद डिस्ट्रिक्ट नहीं था, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था, या मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में आता था, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में आता था पहले, और सहारनपुर में वो है मदरसा मुजाहिरुल उलूम। देवबंदी मदरसा केवल यही है। ये कह रहा है पाकिस्तान में अगर पढ़ो तो पाकिस्तान में वो दारुल उलूम होगा, जैसा ये दारुल उलूम है वैसे पाकिस्तान में दारुल उलूम ना होगा, लेकिन पाकिस्तान वाला मदरसा का नाम देवबंद मदरसा नहीं होगा। ये इतनी भी जानकारी इनको नहीं है, और मदरसा के ये सर्वे सर्वा बने हुए हैं। देखिए आगे और क्या बोल रहे हैं। मदरसा जो पाकिस्तान में है उसको गलत मानते हैं? नहीं, हम किसी को गलत नहीं मानते। मुल्ला उमर को गलत मानते हैं? नहीं नहीं, हम क्यों किसी, हमारी कभी मुलाकात नहीं, हम कैसे कहते कि वो गलत है। लेकिन आप मीडिया से तो जानते ही है ना। मीडिया में हम नहीं जाते, हमारा मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे मेहमान हैं तो हम बैठ गए, नाम तो मीडिया को यहाँ आने भी नहीं देते। नहीं, लेकिन आए हैं तो लेकिन अगर हमारे आपका सर और उसका आपका संबंध नहीं है तो जब उसको आपके चेले के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तो डिनाई करना चाहिए ना। हमने मना किया, हमने ये बात कही कि उनको देवबंदी क्यों कहा जाता है। लोग ये समझते हैं कि वो देवबंद के पढ़े हुए हैं, वो देवबंद के पढ़े हुए नहीं है। हमने कहा कि वो सिर्फ इसलिए देवबंदी कहा जाता है कि जब देवबंद के सबसे बड़े मुखिया हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जिनके दिल दिमाग में अंग्रेज की दुश्मनी भरी हुई थी और वो गुलामी की जंजीर को तोड़ना चाहते थे। देखिए बात चल रही थी मुल्ला उमर की, अब इन्होंने गियर बदल दिया, शेखुल हिंद के पास चले गए। मुल्ला उमर गलत है या सही, इसको बाईपास कर रहे हैं। मुल्ला उमर इस्लाम के अनुसार काम कर रहा है, मानवता विरोधी कार्य कर रहा है। मानवता विरोधी कार्य तो इस्लाम का है, संपूर्ण इस्लाम, संपूर्ण कुरान में मानवता विरोधी का कार्य है, मानवता विरोधी कार्य है। अब इसका समर्थन ये क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? इसलिए किस तरीके से बाईपास करते हुए गियर बदल दिया। देखिएगा ये शेखुल हिंद के पास चले गए, शेखुल हिंद ने क्या किया नहीं किया उसको बोलने लगे। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में अंग्रेज के खिलाफ आज़ाद हुकूमत कायम की थी अफगानिस्तान में, और यहाँ से अपने चेले भेजे थे। उन चेलों ने जो वहाँ काम किया है, ये जो आज के तालिबान हैं या उनकी औलाद हैं या औलाद की औलाद है, चूंकि वो देवबंद के थे इसलिए वो देवबंदी, वरना तो ये लोग तो ना देवबंद में आए हैं। तो आप तालिबान का विरोध करते हैं?
विरोध करने का, हम तो किसी का भी विरोध नहीं करते हैं, विरोध करने का क्या ताल्लुक है? देखिए, विरोध करने का क्या ताल्लुक है? हम तो किसी का भी विरोध नहीं करते हैं। यानी सही को सही कहना नहीं, गलत को गलत बोलना नहीं। अब इससे ज्यादा दकियानुसी वाली बात और क्या हो सकती है? और सुरेश जी ने ऐसा गियर लगाया कि प्राण छूटना भारी पड़ रहा है। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। वो लोग मुसलमान अपने आप को कहते हैं, वो तालिबानी हैं, क्या कर रहे हैं हमें कुछ, हम तो अपनी सारी जिंदगी में आज तक कभी अफगानिस्तान गए भी नहीं है, हमारा क्या ताल्लुक है? जब सारी दुनिया आपको यहाँ बैठे बैठे सुनती हो, आपको क्या जानने की जरूरत है? कहीं पर दुनिया का हर मुसलमान आपका फतवा मानता है। नहीं, ये बात नहीं है, फतवे की चीज दूसरी है। हमारा ताल्लुक अगर है किसी से तो हम वहाँ जानते, वो हमें बुलाते, हम वहाँ जाकर के काम करते। हम तो आज तक गए भी नहीं अफगानिस्तान है किसी चिड़िया का नाम हम नहीं जानते। चलिए, आपके पोते वगैरह सब इतने हाई फाई मोबाइल यूज करते हैं, सबको पता है दुनियादारी में क्या हो रहा है। आपको भी पता है कि वहाँ महिलाओं की मंडी लग रही है, गर्दनें काटी जा रही है। मैं बता रहा हूँ, तो ये सुनने के बाद कम से कम आप ये कहिए ना कि तालिबान गलत काम कर रहे हैं। नहीं, सुना जाता है, हो सकता है आप सही बोल रहे हैं, आप गलत। अगर मैं सही हूँ तो आपका क्या कहना है? अगर होंगे, हाँ। अगर होकर के कोई हुक्म नहीं लगता है, जब देखिए, अगर का कोई हुक्म नहीं लगता है तो आप इसी दुनिया में सांस ले रहे हैं या इस दुनिया से बाहर हैं? हुजूर आला जरा बराए मेहरबानी ये तो बतलाइए कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया, केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, जान रही है, सुन रही है, समझ रही है, और सुरेश जी भी उसी दुनियादारी के अनुसार ही दुनियादारी से जानकारी लेकर के ही पहुंचे आपके पास। तो आप कैसे मना कर रहे हैं इसको दुनियादारी से? आप कह रहे हैं नहीं जानते हम, और ये कारण नहीं बनता। तो ये जो बेतुकी बातें हैं, इसी को मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उल्लाह, इसी का ही नाम है मुज़ब्ज़ब, इसी का ही नाम है। और पानी जिधर गिरे छतरी उधर पकड़ो, इसी का ही नाम है। और ये उन्हीं में से हैं मौलाना साहब। सुनिए आगे क्या बोल रहे हैं। तक मैं ये यकीन न कर लूं कि आप सही हैं, मैं कोई बात नहीं। अच्छा, मैं कैसे आपको इसका यकीन कराऊंगा? आप मुझे जरूरत ही नहीं है आपको यकीन कराने की। मेरा ये मोबाइल है, हाँ। इस मोबाइल के अंदर कोई व्हाट्सएप नहीं है, मैं दुनिया की कोई खबर नहीं सुनता हूँ। आप मुझे फोन करेंगे, आप मेरे भाई की तरह हैं, आपकी फोन को ले लूंगा। मुझे जरूरत होगी आपके, मैं इसके सिवा दुनिया की किसी चीज को नहीं जानता। मेरा क्या ताल्लुक है? रहते दुनिया में दुनिया की किसी चीज को नहीं जानता हूं, उनको क्या कहेंगे? इंसान कहेंगे या जिन कहेंगे? या इंसान का विलोम शब्द क्या होना चाहिए वो लगा लेंगे। दुनिया में रहेंगे, दुनियादारी को नहीं जानेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है दुनिया को नहीं सुनेंगे, नहीं जानते हैं, एक शब्द में कह दिया। अब इससे ज्यादा टाल बहाना वाली बात और क्या हो सकती है दुनिया में? अब ये एक आलिम कहा जाता है, इनको विद्वान कहा जाता है, इल्म का जानकार कहा जाता है। ये आलिम का काम है ये, या आलिम की बात है? ये मुज़ब्ज़बीन यही इसी तो है। और इसी को केवल मुज़ब्ज़ब नहीं है, वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मकर करते तुम, मैं भी मकर करता हूं, और मैं तुमसे बड़ा मकर करने वाला हूं, ये अल्लाह खुद कह रहे। और इसी का नाम मकर है। मकर माने होता है धोखा। धोखा देते हो तुम, मैं भी धोखा देता हूं, मैं तुमसे बड़ा धोखा देने वालों में से हूं। ये यही तो चेला है, यही बोल रही है। सुनिए और आगे। किसी आदमी से बहस नहीं करता हूँ। तालिबान के यहाँ ये बहस नहीं है, ये चर्चा है ना, हम कोई बहस नहीं कर रहे। चर्चा तो आजकल मोबाइल के ऊपर इतनी गलत चर्चा है कि ये तो झूठ का पुलंदा है इसके अंदर। मैं किसी की बात का अपनी आंख से देखता हूँ, सुनता हूँ, अगर मुझे यकीन होता है बात करता हूँ, नहीं होता तो चर्चे तो बहुत होते रहते। मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि उसके अंदर। अच्छा, तालिबान जो भी कह रहा है, आपके पास जो भी जानकारी है, मैं मेरी छोड़ दीजिए, जो भी है उसमें क्या गैर इस्लामिक है और क्या इस्लामिक? मैं नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तालिबान ये कहते हैं कि हमारा अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं अलैहिस्सलाम। मैं ये जानता हूँ।
बाकी उनके यहाँ क्या हो रहा है, वो किसे मार रहे हैं, किसकी मंडी लग रही है, किसको जिंदा कर रहे हैं, मेरा कोई ताल्लुक उससे नहीं है। ना मैं जानता हूँ, ना मैं गया हूँ कभी, ना सुनता हूँ, ना तालिबानी मेरे पास आते हैं, ना मेरा आदमी तालिबान के पास जाता है। देखिए अब किस तरीके से ये पिंड छुड़ा रही है। ये अल्लाह एक है, रसूल को मानते हैं, इसलिए तालिबान का ये समर्थन करते हैं। तो अल्लाह एक है मानते हैं, तो ये सुरेश जी भी तो अल्लाह को एक मानते हैं, महेंद्र पाल आर्य भी तो अल्लाह को एक मानते हैं। और सृष्टि के आगाज में परमात्मा का उपदेश वेद में तो एक ईश्वर के लिए आया है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, रचनाकार है, स्थिति करता और प्रलय करता है, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल दाता है। ब्रह्मांड को रचाने के बाद अपने काबू में क्या, अपने वश में किया हुआ कितना है, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न प्युच्यते न पंचमा न षष्ठा सप्तमा न अष्टमा न नवमा, एक से लेकर के 10 तक गिनाते हुए क्या है, दुनिया के लोगों वह परमात्मा केवल एक है, इसका नाम वहदहू ला शरीक है। लेकिन कुरान वाले कहते हैं वह अल्लाह वहदहू ला शरीक है, लेकिन अल्लाह का शरीक मोहम्मद को इन्होंने बना रखा है। वो कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। जब तक मोहम्मद को अल्लाह का रसूल नहीं मानेंगे वो मुसलमान नहीं हो सकता। फिर एकेश्वरवाद कहाँ है? आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वो आपके ही सारे पुस्तक पढ़ते हैं। यही बात है, वो हमारी पुस्तक क्या है, हमारी पुस्तक तो कुरान है। दुनिया में सारी दुनिया के मुसलमान उसको पढ़ते हैं, हमारी कोई पुस्तक पढ़ते हैं? आप ये बताइए कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं? मैं आप ही से पूछता हूँ, बताइए। नहीं, मैं तो कुरान के बारे में सिर्फ जानता हूँ, मैं तो बाकी पुस्तक के बारे में जानता नहीं। कुरान की भी जानकारी मैं आपसे लूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने तो सईद वसीम रिजवी के साथ एक संवाद किया था, उन्होंने 26 आयतों को निकालने के लिए कहा था, वो भी मेरे प्रश्न में था कि उस पर आपका क्या कहना है? मैंने उसका जवाब लिखा है, आप मेरी वो किताब देखिए, वो हिंदी में पढ़ा हुआ है। मैंने उसका जवाब दिया है कि जिन आयतों पर वो इतराज कर रहे हैं वो कुरान को जानते नहीं, वहीं उसका जवाब लिखा हुआ। मैंने कहीं इधर उधर से बात नहीं की। मैंने कहा 5 आयत पहले पढ़ो, 5 आयत बाद में पढ़ो, तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। ये देखिए ये कितनी दकियानूसी वाली बात है। वसीम रिजवी ने जो कुरान की आयतें उठाई है वो कुरान नहीं जानता। मौलाना साहब मैं कुरान को जानता हूं। यह अय्युहन नबी हर्रिजिल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, सूरह अनफाल आयत नंबर 65 में यह है या नहीं? बराए मेहरबानी बतलाइए। क्या है मोहम्मद, तुम जोश दिला उन काफिरों को, उन मुसलमानों को जो काफिरों के खिलाफ जिहाद करे। तुम 20 मुसलमान और 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। ये जोश दिलाने वाला अल्लाह नहीं है। अल्लाह मोहम्मद से नहीं कह रहे, यह नहीं है कुरान में। अब रही बात कि वसीम रिजवी ने जो बोला है 5 आयत पहले का लो, 5 आयत बाद का लियो, और मैं चुनौती दे रहा हूं मौलाना अरशद मदनी को कि 5 आयत पहले का ले, 5 आयत बाद का ले, तो बीच वाली आयत के माने बदल जाएंगे क्या? बीच वाली आयतों के अर्थ बदल जाएंगे क्या 5 ऊपर का 5 बाद का लेने में? अब वहां एक बात आ सकती है, वो प्रकरण क्या चल रहा है। प्रकरण है वो जब मारकाट हो रही थी तब, तो मारकाट के लिए तो अल्लाह का ही हुक्म है। मक्का छोड़ना मदीना जाना, मदीना छोड़ना मक्का आना, ये किसका हुक्म है और किस लिए हुआ? और अपने चाचा अबू जहल को मौत के घाट उतारा कि नहीं उतारा, और अपनों बेगानों को मौत के घाट उतारा कि नहीं उतारा? ये कुरान के अनुसार ही तो हुआ है ये सारा। तो कुरान में अल्लाह ने कहा या नहीं कहा है? तो 5 पहले का ले, 5 बाद का लेने से क्या इसका अर्थ बदल जाएगा? आप कहेंगे उस काल में थे, उस काल में थे, इस काल में नहीं है। इस समय कोई मुसलमानों को जला वतन नहीं कर रहा है, तो फिर इन आयतों का क्या काम? इन आयतों को क्यों ढोया जा रहा है? वसीम रिजवी तो यही बोल रहे हैं, और उसका मैं अंपायर था उस कार्यक्रम का, सुन लीजिए मौलाना अरशद मदनी साहब। और उस दिन भी भाई सुरेश जी ने नाम ले लेकर के पुकारा था सारे मौलाना को, सारी इस्लाम जगत को इन्होंने दावत दी थी, लेकिन सामने आने के लिए हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई, ना कोई जुटा पाया। और जो आया वो मुंह के बल गिरा। 2-4 आए थे, उसमें शिया लोग ज्यादा आए थे और देवबंदी अकायद वाले 1-2 आए थे,
लेकिन कोई जवाब नहीं था उन लोगों के पास। तो आप कहां सो रहे थे उस समय? 5 पहले का ले, 5 बाद का ले, तो आप लेकर के आते कि भाई मैं आया हूं, ये 5 बाद का देखो, 5 पहले का देखो, ये आयत जो इन्होंने बोला है इसका अर्थ बदल रहा है। आए क्यों नहीं उस समय? उस समय छड़ी पकड़ करके बैठे हुए थे, तो छड़ी पकड़ करके ही आ सकते थे वहां, पर आने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए आप? तो ये पूरा गलत है, गलत बयानी कर रहे हैं। 5 आयत पहले का, 5 आयत बाद का लेने से वहां के वो जो बीच वाली आयत हैं वो अर्थ बदलेगा नहीं, उसका वो अर्थ घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, उसकी लफ्जी मानी जू का तू रहना है, शाब्दिक अर्थ जू का तू रहना है, बदलने का सवाल ही नहीं है। सुनिए आगे और क्या बोला। आपने मेरे उस जवाब को देखा नहीं देखा। हाँ, इसलिए तो आपसे देखिए, पूछ रहे हैं। मैं आपके भेजूंगा, आप मुझे अपना नंबर देंगे, मैं आपको और हिंदी में भेजूंगा मैं आपको। वैसे तो मुझे लग रहा है मुझे भी उर्दू सीखनी चाहिए। आप सीख रहे, बहुत अच्छी बात है, बड़ी क्योंकि खुशी का। कई आपको चीजें पहले ही सीखना चाहिए था। आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो हिंदुस्तान की वो जबान जिसको आप बोल रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं उर्दू को, आप उर्दू जानते क्यों नहीं है? आपको लिखना भी चाहिए लेकिन था, आप पढ़ना भी लेकिन जानना आप चाहिए बाकी था। भाषा का विरोध करते हैं। नहीं, मैंने कौन कहता विरोध? तो फिर आप उर्दू का इसलिए नहीं करना चाहिए, उर्दू में ईश्वर नहीं लिखा जाएगा, अल्लाह ही लिखना पड़ेगा। उर्दू में जल नहीं लिखेंगे, पानी ही लिखना पड़ेगा। हालांकि उर्दू है भारतीय भाषा, भारतीय भाषा होने के बावजूद भी इस्लामिक भाषा है, इस्लाम वालों की भाषा है, इसलिए वहां पर ईश्वर नहीं लिखा दिखा पाएंगे आप, अल्लाह ही लिखा रहेगा। तो क्यों पढ़ेगा कोई हिंदू, क्यों पढ़ेगा? अभी योगी जी ने कहा है कि मदरसों में दूसरी भाषा जानने वालों को भी लेंगे। नहीं, हम नहीं विरोध करते, हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती तो है। जो अभी मदरसों में उन्होंने कहा है कि गैर हिंदी, जहां उर्दू भाषा की आवश्यकता नहीं है, ऐसे विषय पढ़ाने के लिए जिसको उर्दू नहीं आती ऐसे शिक्षक भी लेंगे, उसका आप विरोध कर रहे हैं। कौन कौन विरोध कर रहा है? आप बताइए, मैंने विरोध किया? आपके लोग कर रहे हैं ना, आप नहीं कर रहे। तो बताओ किसने विरोध किया है? अब मुझे तो ये समझ में आता है कि हिंदुस्तान की उलेमा काउंसिल हो, आप ही की है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये आप ही का है। ये कोई चीज नहीं है। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपका है कि नहीं? है, मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। हाँ, तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया। क्या विरोध किया? मदरसा बोर्ड ने विरोध क्या किया। विरोध किया? उन्होंने कहा है कि उर्दू आना अनिवार्य है। हम ये कहते हैं, देखिए आप समझें इस बात को, आप नहीं जानते हैं। असल में इस्लाम अरबी जबान का है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जब फारिस के लोग आए, फारसी बोलने वाले, तो यहाँ के मुसलमानों ने पूरे अरबी लिटरेचर को फारसी जबान में मुंतकिल कर दिया। फारसी जबान जाने लगी और चली गई, तो ये उलमा का काम था कि उन्होंने फारसी के लिटरेचर को उर्दू में मुंतकिल कर दिया। आज उर्दू है, अभी जिंदा है, हम चाहते हैं जिंदा रहे, लेकिन अगर उर्दू जाएगी हम उसे हिंदी के अंदर लाएंगे। लेकिन हमारे बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, स्कूलों के अंदर 95-98% तो मुसलमान स्कूलों ही में पढ़ते हैं, वो उर्दू नहीं जानते हैं। हम ये चाहेंगे कि हम सारे लिटरेचर को फारसी से उर्दू जबान के अंदर ले आए, उर्दू में, उसके बाद हिंदी में ले आए। तो देखिए, ये बोले हम सारे बच्चों को हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल में 98% मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं। मौलाना साहब अरशद मदनी साहब, मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, क्या ये इस्लाम में जायज है? पर आपने ही तो पढ़ाया है हदीस में, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा। ये आपके ही पढ़ाए हुए हैं कि तमाम मुसलमान मर्द और औरत के लिए फर्ज किया जाता है इल्म को। तो अगर मुसलमान मर्द और औरत के लिए फर्ज किया गया इल्म को, तो वो कौन सा इल्म है? क्या बाकी गैर मुस्लिम लोग उस इल्म से महरूम रहे, वंचित रहे? अगर नहीं, तो अला कुल्लु मुस्लिमिन वल मुस्लिमा को कहां घटाएंगे आप? अला कुल्लु मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, तमाम मुसलमान मर्द और औरत की। इसका मतलब तो ये हुआ कि तमाम मुसलमान मर्द और औरत ही केवल इल्म को सीखे, तो वो इल्म यही अरबी जुबान है, वही इल्म यही कुरान है, वही इल्म यही इस्लाम वाली इल्म है। इसलिए तो आपने खुद पढ़ाया हदीस में, तो इससे कैसे मुकर सकते आप? आप कह रहे हैं कि 90%
स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ना इस्लाम में जायज है? इस्लाम के मुताबिक स्कूल में पढ़ना जायज है क्या? जायज होता तो फिर दारुल उलूम बनाने का क्या काम था? दारुल उलूम बनाने का, मदरसा चलाने का क्या काम था? मदरसा की पढ़ाई क्या है? मदरसा में यही पढ़ाई है ना, तालबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए इल्म का ढूंढना फर्ज है, इल्म का सीखना फर्ज है। क्या इस्लाम को छोड़ करके और किसी को भी इल्म माना है इस्लाम ने, या आपने माना है? तो ये दकियानूसी वाली बात क्यों कर रहे हैं आप? अरे खौफ खाइए अल्लाह का, डरिए अल्लाह से, झूठ तो न बोलिए कम से कम इस उम्र में। आप 80 साल के हैं, आप खुद बता रहे हैं, तो 80 साल हो करके भी अल्लाह का खौफ आपके दिल में नहीं है, झूठ बोलने में अभी भी संकोच नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूं इल्म क्या है? इल्म अरबी जुबान में है या फारसी, इसमें हिंदी जुबान में है? इल्म सीखेंगे और इल्म सीखना फर्ज बताया गया है, तो उसमें स्कूली तालीम के लिए कहा गया क्या कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ो या हिंदी मीडियम में पढ़ो? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम इस्लाम में जायज नहीं है, कतई हराम है। इसलिए तो हदीस में यही बोला है, तालबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वल मुस्लिमा। तमाम मुसलमान मर्द और औरत के लिए इल्म सीखना फर्ज है। तो वो इल्म तो केवल अरबी का है, वो इल्म तो केवल इस्लामी है, इस्लाम से बाहर तो इल्म ही नहीं है कहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये वो चीज है कि हम ये चाहते हैं कि उर्दू अभी बाकी रहे, बड़ी साफ सुथरी है, और हिंदुस्तान के आज़ाद कराने के अंदर जितना बड़ा किरदार उर्दू का है किसी दूसरी जबान का नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उर्दू जबान हमें उससे मोहब्बत है। इस विवाद में जाएंगे तो फिर वो गलत बात हो जाएगी। आप जाएं, क्योंकि हम कहेंगे भाई मराठी जबान का सबसे हाँ ठीक है, ठीक है, वो भी है। तो ये कह रहे हैं कि उर्दू जुबान में इस्लाम भारत को आजादी कराने के लिए, लेकिन इन्होंने इतिहास को पढ़ा नहीं, क्योंकि इतिहास तो यहाँ इनके यहाँ पढ़ाई जाती नहीं है। अगर इतिहास पढ़ाई जाती तो केवल इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसके अतिरिक्त कहीं नहीं, कुछ नहीं। वहां जितने भी हैं आदम से लेकर के मोहम्मद तक उन नबियों का सारा किस्सा पढ़ाया जाता है, किस्सा सुनाया जाता है, कुरान में भी है, हदीस में भी है। तो सबसे ज्यादा बलिदान बंगाल ने दिया है, आपको ये पता ही नहीं है। किस होशो हवास में है आप, या होश हवास खो बैठे? उर्दू जुबान बंगाल की है। सबसे ज्यादा बलिदान, खून बंगाल ने बहाया, सेकंड नंबर है पंजाब का, और बाकी सब प्रांत बाद में आया है। सुरेश जी भी ठीक कह रहे हैं, महाराष्ट्र का भी योगदान कम नहीं है, महाराष्ट्र में भी अनेक बलिदानी दिया है। लेकिन जो आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, 40 आदमी मैं गिन करके बता दूंगा आपको, 40 आदमी इस्लाम के हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश को आजादी दिलाने के लिए, आजाद करने के लिए लड़ा है। लेकिन मौलाना अरशद मदनी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, क्या जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है उनको आप शहीद कहेंगे? मैं सीना ठोक करके पूछता हूं आपको शहीद कहने की इजाजत है इस्लाम में उन लोगों को कि जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई में, भारत के लिए लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए, मर गए, उनको शहीद कहने की हिम्मत है आपको? इस्लाम में अनुमति है, जायज है शहीद कहलाने की? शहीद कह सकते आप? नहीं कह सकते, हराम है। और शहीद वही है, शहीद उनको कहा जाता है जो मुसलमानों के हाथ मरा वो शहीद है, यानी जो हिंदुओं के हाथ मरा वो शहीद है। तो हिंदुओं के हाथ में मरा वो शहीद है, तो वो सद्दाम हुसैन को भी शहीद कहा गया था। और जितने भी काफिरों के हाथ में मरे वो सब शहीद कहलाते हैं। लेकिन उन अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए जितने भी मुसलमान मरे हैं उनको शहीद कहलवा सकते हैं, दिखा सकते हैं कहकर? इस्लाम में इजाजत ही नहीं है। फिर किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? किसको शहीद होने की बात कर रहे हैं? किसको आजादी में लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं? किसको आजादी में भाषा की बात कर रहे हैं कि उर्दू जुबान है? उर्दू जुबान थी उस समय गिने चुने लोगों के पास, उर्दू जुबान गिने चुने लोग ही बोलते थे, सब लोग थोड़े बोलते थे उर्दू।
फिर तो आप पंजाबी क्या ये देखिए, क्या लिखा है? पंडित जी एक मौलवी कह रहे थे कि नबी पढ़ना जानते थे लेकिन लिखना नहीं, क्योंकि लिखना जानते तो नबी अल्लाह से बड़ा हो जाते। इस पर आप क्या कहेंगे? नबी तो अल्लाह से बड़ा है ही, नबी के बिना अल्लाह अधूरा है। यानी नबी के बिना अल्लाह लंगड़ा और अल्लाह के बिना नबी अंधा, एक दूसरे के पूरक है। इन अल्लाह को नबी को अल्लाह से अलग किया जाना संभव है, हटाया जाना संभव नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, नबी पढ़ना जानते थे, ये भी कहीं से कोई हवाला नहीं दे पाएगा। उनको उम्मी, वहां कुरान में उम्मी कहा गया, उम्मी के माने अपढ़, लिखने पढ़ने से जिनका कोई सरोकार ना रहा हो, ताल्लुक ना रहा हो। वक़ालल उम्मियून ला यअलमूनल किताब, ला यअलमूनल किताब, नहीं इल्म था किताब का उनके पास, कोई इल्म किताब की नहीं थी उनके पास, तो पढ़ना जानते थे क्या? क्या मतलब हो जाएगा? कोई कहे मौलाना अरशद मदनी कहे कि हाँ वो जानते थे, स्वागत करूंगा मैं। कुरान खुद कह रहा है वक़ालल उम्मियून ला यअलमूनल किताब, नहीं जानते थे पढ़ना किताब का, या किताब को पढ़ना नहीं जानते थे वो किताब को। इस्लाम दीन है, ये है ही नहीं, केवल एक गिरोह है जी, वो तो कुरान खुद कह रहा है। कुरान अल्लाह मुसलमानों के एक गिरोह बनाया, या अल्लाह ने खुद कहा है। मोहम्मद को तो कयामत के बारे में कुछ पता नहीं था, मोहम्मद को अपनी जिंदगी के कयामत, हाँ कयामत अंदाजा लगा था, कयामत अंदाजा लगेगा, कहीं पर भी मोहम्मद को कुछ भी पता नहीं था। ये बिल्कुल सही बात है, वो तो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, कयामत कब आएगा वो अल्लाह ही जानते हैं। और फिर दूसरी बात है कि जब सहाबा किराम ने बोला, या दूसरे गैर इस्लामियों ने बोला, मुशरिकों ने बोला कि आप जिस अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, जिस अल्लाह की बात कर रहे हैं, जिस कुरान की बात कर रहे हैं, इस सफा पहाड़ को सोने का बना दीजिए, ईमान नहीं आएंगे, नहीं बना पाए। और अल्लाह कूद पड़े कि सोने का बना भी दोगे तो भी यही ईमान नहीं लाएंगे, यानी बनाया जाना संभव नहीं होगा। और जब बलम बिन बऊर का किस्सा आपने सुना है संदीपन जी से, बलम बिन बऊर जो कि एक मुशरिक था, उसकी दुआ कबूल कर ली, और अल्लाह ने बोला इनकी ये जितने भी तुम सोने का पहाड़ बना दो, ये नहीं मानेंगे। तो सोने का पहाड़ बना दो, अल्लाह को बना करके दिखाना चाहिए ना, लेकिन अल्लाह की बस की बात ही नहीं है। अल्लाह जानते नहीं है, मोहम्मद भी नहीं जानता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, क्या बोलना है। और मदनी साहब, क्या ब्याज पर उधार का लेन देन या ऐसा व्यापार जिसमें ब्याज प्राप्त होता है हो करना वैदिक धर्म अनुसार? वैदिक धर्म के अनुसार है। ब्याज लेने के लिए आटे में नमक के बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि नमक ही हो और आटा कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आटे में जिस तरीके से नमक मिलाया जाता है कि जितनी मात्रा में नमक के मिलाने से आटा का रोटी बनाया जाना संभव होगा, रोटी का खाना संभव होगा। ज्यादा नमक हो जाए तो खाना संभव नहीं होगा। ऐसे आटे में नमक मिलाने के बराबर ही ब्याज है। लेकिन अल्लाह ने तो यहाँ हराम है, और अल्लाह ने खुद ब्याज मांग रखा है मुसलमानों से, हमें दो, हम ब्याज में देंगे। अल्लाह का कहना मेरा नहीं, अल्लाह का कहना है हमें कर्जा दो, कर्जल हसना, वहां कर्जन हसना बोला, कर्जा दो, हम ब्याज दे करके देंगे, ब्याज से सहित हम वापस देंगे। मामा साहब के चाचा जान ने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया था, ये तो साहब ये अरशद मदनी साहब से पूछिए। 11 चाचा में से किसी ने कबूल नहीं किया। एक चाचा जो उनके बिल्कुल तरफदार थे, जब वो बीमार पड़े, मोहम्मद साहब गए उनके पास,
कि अब तो आप ईमान ले आइए। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं ईमान नहीं लाऊं, मुझे अपने हाथ में छोड़ो। अल्लाह ने कहा, खुदे अल्लाह ये ईमान नहीं लाएंगे, मैं इनके कल्ब में मोहर लगा दिया हूं। अब अल्लाह को ये पता ही नहीं है कि कल्ब का, दिल का काम क्या है, दिल में मोहर लगा रहे हैं, जबकि विचार किसमें है? विवेक और बुद्धि। अल्लाह को इतना भी अकल नहीं है, और ना इन अल्लाह वालों को। ये तो बकवास कर रहे हैं सब। इसलिए तो मैं बोला हूं कि आज बकिया उधेड़ के रखूंगा। क्या बोल रहे हैं, सुना। और कहेंगे हमारा सबसे ज्यादा। मैं कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरे बात सुने। हाँ। आप मुझसे उर्दू में बात कर रहे हैं, मैं मराठी नहीं जानता हूँ, मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ। जिस जबान में आप बोल रहे हैं उस जबान की मुखालफत आपको नहीं करनी चाहिए। नहीं, कहा कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, ये तो हिंदी बोल रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, हिंदी नहीं बोल रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, मैंने तो खुद कहा कि उर्दू पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी मैं बात। तो कहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को कुरान पढ़ना हाँ, चाहिए, बहुत, तभी तो उसको पता चलेगा ना कि क्या लिखा है। मैं आपको दूंगा, उठाओ। हाँ। मैंने 8 साल मेहनत करके कुरान का हिंदी अनुवाद और उसकी व्याख्या कुरान की 8 साल की मेहनत के बाद मैंने की है। ये है वो, मैं आपको दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप उसको पढ़ें। क्योंकि जो वसीम रिजवी कहते हैं या जो हमने सुना है या जो चलन में है, उसमें लिखा है कि काफिरों की गर्दन काटो, तो सुरेश चौहान के काफिर गलत है। तो कुरान तो मेरे खिलाफ लिखा गया है। वो जानते ही नहीं है कि काफिरों की गर्दन काटो। तो आपके हिसाब से मैं काफिर हूँ कि नहीं? नहीं। ये देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ये हुजूर आला। एक दो जगह अगर हो तो मैं सुना करके बोल करके रुक जाऊं, एक दो जगह नहीं, कुरान भरा पड़ा है। 1984 में अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष इंद्र सिंह शर्मा जी ने 24 आयतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, जहां जहां मारो काटो लूटो पीटो की बातें हैं, दिल्ली पोइटन मैजिस्ट्रेट के सामने रखा। 1985 मार्च महीने में कलकत्ता हाई कोर्ट में चांदमल चोपड़ा नाम के वकील ने इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए रिट दायर किया। वसीम रिजवी तो केवल 26 आयतों को रख रहे हैं। 26 आयत नहीं, ऐसे ही अनेक आयत है। मैं आपको सुना देता हूं, सुनिए। फैदा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू फज़र्रबू रिक़ाबिन हत्ता इज़ा असखन्तुमुहुम फशद्दू लवासाक़ा फ़इम्मा मन्ना बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़नअल हर्ब औज़ारहा ज़ालिका वलौ यशा अल्लाहु लतंसुरु सरा मिनहुम वलाकिन्ना लियब्लुकुम बअज़ुकुम बिबअज़िन वल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह। सुनिए मौलाना अरशद मदनी साहब, वल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह फलन युज़िल्लु अअमालहुम। ये सूरा मोहम्मद आयत नंबर 4 में अल्लाह ने बताया, क्या बोला सुनिए। अतः जब इनकार करने वालों से तुम्हारी मुठभेड़ हो जाए तो उनकी गर्दन मार दो। कुरान झूठ है या आप झूठे हैं? दोनों में से किसी को झुटलाओ। कि कुरान में नहीं है गर्दन काटने की बात। यहां कुरान से मैं हवाला दे रहा हूं, याद करना। सूरा नंबर 47 आयत नंबर 4 सूरा मोहम्मद। यहां पर क्या बोला? उसका गर्दन उड़ा दो, यहां तक कि जब उन्हें अच्छी तरह कुचल दो तो बंधनों में जकड़ो, फिर बाद में या तो एहसान करो या फिदिया यानी कुछ उस पे टैक्स ले करके छोड़ दो, मामला करो, यहां तक कि युद्ध अपने बोझ उतार कर रख दे। ये भली भांति समझ लो
यदि अल्लाह चाहे तो स्वयं उनके निपट ले, अल्लाह चाहे तो स्वयं उनसे निपट ले, लेकिन अल्लाह नहीं चाहता है, मुसलमानों से मरवाना चाहता है। वो मौलाना सच बकवास करने लगा है, कुरान में नहीं है कत्ल करने की बात। ये क्या बोला है यहाँ पर? यहाँ तो साफ कहा वल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, ये फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में कत्ल नहीं है, यही रास्ता अल्लाह का। अल्लाह लोगों को कत्ल करने के लिए हुक्म देते हैं, या अल्लाह हो सकता है लेकिन परमात्मा नहीं होगा। तुम ईश्वर अल्लाह एक नाम बोलता रहे तो रघुपति राघव बोल रहे थे, इसीलिए ईश्वर और अल्लाह दो नाम एक नहीं है। मौलाना अरशद मदनी साहब जरा गौर से बराए मेहरबानी मेरी बातों को सुनिए। आप जो फरमा रहे हैं कुरान में गर्दन काटने की बातें नहीं है, और मैं ये हवाला दे रहा हूं गर्दन उड़ा दो, तो ये कुरान जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या आप सही है? दोनों में से एक को किसको झुटलाएंगे? आप झूठे हैं या कुरान झूठा है हिम्मत इस कुरान को झुटलाने की? वसीम रिजवी यही कह रहा है। वसीम रिजवी ने इसीलिए यही इसी पर ही चुनौती दिया है। मैं उसका अंपायर था, नाम ले लेकर के बुलाए थे यही सुरेश जी, लेकिन मौलाना आप लोगों की हिम्मत नहीं हुई, दम नहीं थी कि आ करके मुकाबला करे और बताते कि 5 आयत ऊपर कर लो 5 आयत नीचे कर लो, ये जू का तू रह जाएगा। ये बात क्यों नहीं आई सामने? सुरेश जी तो नाम ले लेकर के बुलाए, और ये मैं हवाला दिया हूं कि अल्लाह ने खुद कत्ल करने के लिए बोला, गर्दन उड़ाने की बात कही, और इसके बावजूद भी आप ये बतला रहे हैं कि कुरान में गैर मुस्लिमों को मारो की बात नहीं है। कितने झूठे हैं। मैं आपको मानता हूं कि आप एक धर्म को मानने वाले, काफिर किसे कहते हैं बताइए? नहीं, जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार जो अल्लाह को नहीं मानता, जो नबी को नहीं मानता, जो उसके आयतों को नहीं मानता, काफिर का माना जो अल्लाह को नहीं मानता, काफिर के यही मानना, इनकार करने वाला। काफिर एक अरबी जबान का लफ्ज़ है, इसके माना है इनकार करने वाला। इनकार करने वाला क्या मतलब? जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, ये काफिर का माना। तो अल्लाह को मानने के साथ साथ मोहम्मद को क्यों मानना पड़ेगा? अल्लाह को नहीं मानते हैं ऐसा तो कोई है नहीं। अल्लाह जो नास्तिक को तो अलग है, लेकिन अल्लाह को हम तो मानते हैं, हर हिंदू मानता है ईश्वर को, लेकिन मोहम्मद को क्यों मानना पड़ेगा? अब मोहम्मद को छोड़ करके आप अल्लाह को मान करके दिखा दीजिए जरा, फिर काफिर आप कह रहे हैं। काफिर किसको कहा गया? सूरह बकरा आयत नंबर 98 पढ़िए, वहां पर कौन काफिर है वो बताया है। आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं संदीपन राव जी, बोलिए जी। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाला फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। अदुव्वुल लिल काफिरीन सूरा नंबर 2 आयत नंबर 98, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाला फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। काफिर वो है जो जिब्रील को नहीं मानता। ये देखिए, यहां से देख लीजिए, ये देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, हाथ आंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और हम बात करते हैं दलील के साथ। और संदीप राव जी ने अपने पिछले वीडियो में ये बोला भी था कि हमारे उस्ताद ने सिखाया बात करो तो दलील के साथ। फातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। हाँ, बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, ये मेरे ही बनाए हुए हैं, इनको पूरा याद है। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि अगर तुम सच बोलने वाले हो, सच बोलने वाले हो तो आओ मैदान में आओ। मैं तो चुनौती दे फजर वो बिलीवान वला तकुन मिनल काफिरीन व ओ में यशहदु अन्नी मिनस सादिकीन व इन कुंतुम फी शक्किन फातिना बुरहानकुम वासअलकुम मिन रब्बिकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अगर ईमानदार हो तो आओ, अगर शक हो तो आओ। मुझे झुटला कर देखो, मेरा ओम साक्षी है, मेरा ओम गवाह है। ईश्वर का विधान समस्त मानव मात्र के लिए है, अल्लाह का विधान केवल मुसलमानों के लिए है। जी 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 बाबूजी ठीक लिख रहे हैं, कुमार साहब, बॉबी कुमार जी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अल्लाह का आदेश केवल और केवल मुसलमानों के है। मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मोमिनीन व मोमिनात
रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व आरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। सूरह बकर में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। वो तो केवल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को छोड़ करके किसी को जानता नहीं, और जानता भी है तो बोला गर्दन उड़ा दो उनका। ये तो आपको अभी सुनाया ना, यही तो आपको आप लोगों को अभी सुनाया। मैं ये दिखा देता हूं, ये देखिए, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 4। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, कहां खरा उतर रहे हैं। राहुल दत्त जी क्या बोल रहे हैं? हाफिज एहसान कादरी नामक एक बरेलवी मुल्ले को एक्सपोज कीजिए, वो उम्मी का माना बताता है। तो ये बरेलवी वाले भी आए ना सुदर्शन न्यूज चैनल में, बरेलवी वाले भी तो आए थे उसी वसीम रिजवी के उस कार्यक्रम में। ये एहसान कादरी साहब जो है, इन्होंने जाकिर नाइक को निरुत्तर कर रखा है। पहले ये आपस में ही भिड़ जाए, जो जीते फिर वो हमारे साथ आए। ये श्रीलंका के रहने वाले हैं कादरी साहब। हमारे इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि ये एहसान कादरी जाकिर नाइक के खिलाफ बोला है। पहले तो ये अपने आप में निर्णय ले सही किनका है, कौन सही है। ये कादरी भी सही नहीं होगा, क्योंकि मौलाना रिजा खान ने माना है धरती साकिन है, धरती को गोल नहीं माना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना रिजा खान साहब ने लिखा है, और बहुत सारा प्रमाण मैं इकट्ठा करके लाया था उस दिन, जो एक बरेलवी वाला था उस कार्यक्रम में, तो भाग गया वो। इसलिए एक मसूद क्या कह रहे हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ। इंसान मतलब सभी आदमी या सिर्फ मुसलमान? हमें इंसान बनना चाहिए या फिर मनुष्य? हाँ बिल्कुल, इंसान बनना चाहिए। तो इंसान शब्द तो कुरान का है, वकान इंसान ज़रीफा। तो इंसान शब्द कुरान का है, मनुष्य शब्द जो है वो हिंदी का है, संस्कृत का है। तो हमें मानव बनना चाहिए, इसीलिए वेद में आया मनुर्भव, मानव बनो। मानव को बन करके नहीं आया, दुनिया में ही मानव बनना पड़ता है, दुनिया में ही मानव बनाया जाता है, दुनिया में ही मानव बनते हैं। जन्म से कोई मानव बन करके नहीं आया। अगर जन्म से मानव बन करके आता होता तो फिर वेद में मनुर्भव ये उपदेश ना आता, मानव बनो। यहाँ मानव बनना पड़ेगा। ये तो मानव बनने के तैयार नहीं है, मानव बनने के लिए। ये तो मुसलमान बन रहे हैं, बना रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं मुसलमान बनाते नहीं है, उसका भी मैं हवाला दूंगा। ये देखिए अभी हाँ संदीपन जी कुछ कहना चाह रहे, बताइए। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। ये क्या है? अभी ईमान लाता हूं मैं अल्लाह पर। ये ईमान के ये दायरे हैं। ये ईमान मुफस्सिल, ईमान मुजम्मिल दोनों को आप देखेंगे तो यहाँ यही है। आमन्तु बिल्लाह, ईमान लाता मैं अल्लाह पर, वह मलाइकती, मलाइका माने फरिश्ता, फरिश्तों पर ईमान लाता हूँ, वह कुतुबी और उनके किताबों पर ईमान लाता हूँ, वह रुसुली और उनके रसूलों पर भी ईमान लाता। रसूल भी एक नहीं है, 4 है, और कहीं कहीं 5 भी बताया है, जबकि ऑथेंटिक रसूल 4 हैं, दाऊद, मूसा, ईसा, मोहम्मद। लेकिन और कई माने वरसुली वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन को मैं मानता हूँ, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। अब देखिए यहाँ अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ने बनाया, तो अच्छे बुरे का किस्मत को अगर अल्लाह ने बनाया तो फिर सजा क्यों देगा? कुरान की मान्यता, यह सिद्धांत कितना खोखला है। देखिए अल्लाह ने पहले तो कलम बनाया इंसान के किस्मत लिखने के लिए, तब इंसान के किस्मत अगर लिख दिए गए तो फिर प्रयास इंसान क्यों कर रहा है? ये मुसलमान लोग चिल्पों क्यों कर रहे हैं? जब अल्लाह ने किस्मत लिख ही दिया है, तो अल्लाह ने किस्मत लिख दिया। हाँ, लिखने के बाद भी याद नहीं है, 2 फरिश्ता नियुक्त किया है, एक नेकी लिखेगा और एक
बुराई बदी। दिखेगा। जी और उन पर भी भरोसा नहीं है, फिर वो मुनकिर और नकीर भेजेंगे कब्र में, मन रब्बु का मन नबियों का मन दीनों का पूछने के लिए। कहीं ये टिकेंगे नहीं। मैं खुली चुनौती दिया हूं, खुली चुनौती दे रहा हूं, अरशद मदनी को चुनौती दे रहा हूं, आओ मैदान में। कितना जानते हो, पढ़ाया हुआ मैं तुम्हारा ही हूं, आओ मैं चुनौती दे रहा हूं उस्ताद, मैं चुनौती दे रहा हूं। काफिर कोई तो गाली मैं नहीं है। मानता, मैं नहीं मानता। अगर मैं भी मैं नहीं, मुसलमान नहीं हूं तो फिर अगर कल को मेरी औलाद नहीं मानेगी तो हाँ। मैं उसको भी कहूंगा अरबी जबान के अंदर ये नहीं मानता, इनकार करता है अल्लाह का, ये काफिर है। तो इस हिसाब से मैं भी काफिर हुआ ना। सारी दुनिया का जो नहीं मानती है परमात्मा को, तो फिर काफिर की सजा तो आपने नहीं, आप परमात्मा को मानते नहीं मानते? परमात्मा को मानता हूं। तो वही तो है अल्लाह, और क्या चीज है? नहीं, लेकिन अल्लाह कहता है मेरे पास आने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? मेरा परमात्मा कहता है कई रास्ते हैं। नहीं, हाथ जोड़ो तो भी आओगे, अरे आंख भाई बंद ये- करो तो भी आओगे, ध्यान करोगे तो भी आओगे, आप उपवास कमाल नहीं की- करोगे तो भी आप कमाल आओगे, की बात पानी करते चढ़ाओगे तो भी आओगे, कुछ भी नहीं मानोगे तो भी आओगे। अल्लाह को भी मानते हो नहीं? अल्लाह को मानते हो नहीं मानते? नहीं, मैंने कहा ना अल्लाह और परमेश्वर में फर्क है, ऐसा मैं मानता हूं। ईश्वर को मानते हो नहीं मानते? हाँ बिल्कुल मानता। ईश्वर अल्लाह एक ही तो है। देखिए, एक कितनी बड़ी दकियानुसी वाली बात, कितनी बड़ी अनभिज्ञता वाली बात, जहालत वाली बात, जाहिलनापन दिखाया है। अल्लाह और ईश्वर एक ही तो है। अल्लाह और ईश्वर एक कैसा हो जाएगा? अल्लाह तो गैर मुस्लिमों को फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहता। मैं ये हवाला दिया हूं, प्रमाण दिया हूं। इसके बावजूद भी कोई कहे कि अल्लाह और ईश्वर एक है, और मैं दावा के साथ कह रहा हूं, सारे पैनल वाले सुने, सारे जितने भी न्यूज चैनल हैं, सब न्यूज चैनल वालों को सुनना चाहिए कि माननीय सुरेश जी ने जिस बुद्धिमत्ता के साथ इन्हें घेरने का प्रयास किया, जिन बुद्धिमत्ता के साथ सवाल खड़ा किया, इन सवालों से वो भाग नहीं सकते। जवाब नहीं है लेकिन भाग भी नहीं सकते। सुरेश जी ने बिल्कुल घेर रखा है अपने पास। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, सुरेश जी के विचारधारा जो है इस्लाम वालों के पास उसका जवाब नहीं है। और मैं सुरेश जी के साथ एक दो प्रोग्राम नहीं, अनेक प्रोग्राम, जिहाद या फसाद एक प्रोग्राम इन्होंने चलाया था। जिहाद या फसाद मैं किताब दिखा दिखा करके प्रमाण दिया था उसी सुदर्शन न्यूज चैनल में। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, सुरेश जी ने किस तरीके से मौलाना अरशद मदनी को घेरा है देखिएगा। इसकी सांस लेना दुबार हो रहा है। ईश्वर और अल्लाह एक है बोल रहे हैं ये। ईश्वर और अल्लाह एक हुआ होता तो फिर गैर मुस्लिमों को कत्ल करना क्यों और कैसा संभव होता? जो गर्दन उतारने की बात कही गई है, एक दो जगह नहीं, ऐसे हजारों आयतें हैं। जो आप लोगों को विश्वास ना हो तो मैं बता देता हूं। द कलकत्ता हाई कोर्ट कुरान पिटिशन, ये किताब का नाम है। इस किताब का प्रकाशन है सीताराम गोयल, अंसारी रोड में उनकी दुकान है। दरियागंज थाना के पीछे से जो रास्ता आप पूरब दिशा में, उत्तर दिशा में जाएंगे, उस रास्ता का नाम अंसारी रोड है। वहां पर सीताराम गोयल जी के दुकान किसी से भी पूछिएगा तो वो बता देंगे। सीताराम गोयल जी की दुकान में द कलकत्ता हाई कोर्ट कुरान पिटिशन, वहां वो पुस्तक मिल जाएंगे। पुस्तक आकार दी गई उसकी, वहां से आप देखेंगे उस पुस्तक को लेकर के कि क्या क्या सवाल सीएम चोपड़ा, चांदमल चोपड़ा जी ने उठाया है। तो इसलिए मौलाना बकवास कर रहे हैं, मौलाना को कुछ भी आता पता नहीं है। इसलिए मैं बोलूंगा मेरे पास बैठ करके कुछ दिन पढ़ लो आप। तो ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, खत्म बात हो गए थे। नहीं, लेकिन अगर ऐसा हम कहे, क्योंकि देखिए मैं आपसे कोई पॉलिटिकल बहस नहीं कर रहा हूँ, ये इस मुद्दे पर इसलिए मैं ज्यादा टाइम लेना चाहता हूँ क्योंकि जब आप अल्लाहू अकबर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल अल्लाह ही महान है। इसका मतलब ये नहीं। तो क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, तो फिर महादेव से बड़ा कैसे हो गया? अब अल्लाह, महादेव को किसने पैदा किया है? किसने किया? किसने पैदा किसने? किया? आप बताइए। आप बताइए। नहीं, महादेव को मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह को महादेव ने पैदा किया, ऐसा कहना चाहिए। अगर आप कहते हो तो ये आपका कहना है,
क्योंकि मेरा- अल्लाह को मानने वाले तो 1400 साल पहले आए, महादेव को मानने वाले तो उसके पहले से आए, ये किधर कहती है 1400? तो कितने साल हुए? जब से दुनिया है, हम्म, जो सबसे पहला आदमी पैदा किया था जिसको हम आदम कहते हैं, जिससे पहले कोई आदमी दुनिया में नहीं था, वो भी अल्लाह को मानता था। ये किसी ने कहते हैं कि 14 साल पहले क्या अल्लाह को मानने वाले हैं? ये आप तो फिर तो इस्लाम को कितने वर्ष हुए? बहुत इस्लाम के माना है। अच्छा मोहम्मद साहब, दुनिया वालों को सुनना चाहिए। ये कह रहे हैं कि सबसे पहला आदम है, और ये कह रहे हैं कि महादेव को किसने बनाया, और सुरेश जी कह रहे हैं कि महादेव ने अल्लाह को बनाया। मैं आप लोगों को आज एक पते की बात बता रहा हूं कि महादेव बना है, महादेव अनादि तक तो है, महादेव को बनाना नहीं पड़ता। इन अकल के दुश्मन को मालूम नहीं, इसलिए मौलाना अरशद मदनी साहब नहीं जानते हैं कि महादेव वह है जो अनादि तत्व है, जो अनादि है, अनादि काल से है, बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? संदीपन जी जी सुन रहे हैं? हाँ जी। सुन रहे हैं आप? यहाँ जी। आदम को बनाने के बाद अल्लाह ने क्या बोला, जरा सुना दीजिए। सूरा राद का आयत नंबर 19। क्या अल्फाज, क्या उसका मतलब? वया आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबू हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। जी। और ए आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत में रहो बसो, फिर जहां से चाहो खाओ पियो, लेकिन उस वृक्ष के निकट न जाना, अन्यथा अत्याचारों में से हो जाओगे। या अल्लाह ने मना किया आदम को मत खाओ, लेकिन अल्लाह ने मना करने के बावजूद भी वही आदम या अल्लाह के सीधा करने के लिए बोल रहा है। अल्लाह को सीधा किया नहीं। अब यहाँ देखिए सीधा क्या किया जाता है। आयत नंबर 20 बोलिए। फवसवस लहुम शैतान। संदीपन जी। जी जी, नहीं नहीं, आप पढ़िए। फवसवस लहुम शैतान लियुब्दि लहुमा माउरी अनहुमा मिन सवआतिहिमा वक़ाल नहाकमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरता इन्ना तकूना मिन मलाकैनि ऊता आओ तकूना मिनल खालिदीन। क्या बोला? फिर शैतान ने दोनों को बहका दिया ताकि शर्मगाहों को जो उन दोनों से छिपी थी वो दोनों के सामने खोल दे। शर्मगाह दिखाई दिए किसको? किसकी करने से? उस फल को खाने से। फल क्या था भाई? जो फल खाना नहीं है तो फल को पेड़ लगाया क्यों? जिसने लगाया किस स्वार्थ से लगाया? उसको लगाने का क्या मतलब? और उसने इब्लीस ने कहा तुम्हारे रब ने तुम दोनों को जो इस वृक्ष से रोका है तो केवल इसीलिए कि ऐसा ना हो कि तुम कहीं फरिश्ते हो जाओ, या कहीं ऐसा ना हो कि तुम अमरता प्राप्त कर लो। ये अल्लाह से बढ़ करके शैतान इब्लीस उपदेश सुना रहा है मोहम्मद को। क्या बोल रहा है? पंडित जी, हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं? मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, प्राण प्रवेश नहीं। प्रतिष्ठा मतलब किसी प्राणी जीव। अरे मसूद मियाँ, मूर्ति को छोड़ो, अभी अल्लाह को संभालो पहले। अल्लाह से बड़ा मूर्ति पूजक कौन है? और इस्लाम से बड़ा मूर्ति पूजक दुनिया में कौन है? इस मूर्ति को छोड़ो अभी। वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन वेद में कहीं पर भी मूर्ति तोड़ने की बात नहीं कही गई। लेकिन कुरान में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन मूर्ति तोड़ने की बात कही गई, जो अभी बांग्लादेश में ही करके दिखाया। इब्राहिम ने भी करके दिखाया था। पढ़ो अपनी कुरान।
कुरान में सेक्स और मार काट के सिवा है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिसको जहां अपना फायदा लगा लिख दिया और एक दीनी किताब बना दिया। बस यही है साहब। इसलिए यहां आगे फिर क्या हुआ वो देखिए। फदल्लहुमा बिगुरूरिन फलम्मा ज़ाक़ा शजरता बदत लहुमा सवआतिहिमा वताफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वराक़िल जन्नह वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अन्नकुमा अंतिलकुमा शजरति व अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। इस प्रकार धोखा देकर उसने दोनों को झुका लिया। और कुरान वालों सुन लो, जो अल्लाह के पास झुकाने की बात कर रहे हो, अल्लाह के पास आदम नहीं झुका। अगर आदम को झुकाया तो शैतान ने अपने पास झुका। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। ये सूरा रात आयत नंबर 22 को देखो, 19, 20, 21, 22, 23 को देखो, पा जाओगे। एक दो जगह नहीं, ऐसे अनेक जगह ये घटना। अपने पास झुका लिया। अंततः जब उन्होंने इस वृक्ष का स्वाद लिया तो उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खुल गए और वह अपने ऊपर बाग के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। सुन रहे दुनिया वालों? तब उनके रब ने उन्हें पुकारा। रब को पहले से पता नहीं, आओ मैदान में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है मैदान में आओ। रब को अब तक पता नहीं लग पाया जब तक दोनों ने ये मिलकर के काम कर लिया। दोनों का काम था, अकेले का नहीं था। दोनों ने मिलकर किया और अल्लाह को तब तक पता नहीं लग पाया। जब अल्लाह को पता लगा, उन्होंने पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस वृक्ष के फल को खाने से रोका नहीं था? ये अल्लाह बोल रहा है। सुने दुनिया वालों, रोका नहीं था? और तुमसे कहा नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? शैतान खुला दुश्मन है। अल्लाह ने आदम को कहा और शैतान ने आदम को वो फल खिला दिया जो दोनों को खाना होता है। दोनों ने खा लिया। अल्लाह को पता नहीं लग पाया अब तक। तो फिर अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा कहां से? अल्लाह सबसे बड़ा कहां से? अल्लाह बड़ा है, शैतान बड़ा है? बकवास न कर। अल्लाह बड़ा है या शैतान बड़ा है? भाई आना मैदान में, कौन आ रहा है? खुली चुनौती दे रहा हूं मैं। आदम को अल्लाह के मना करने के बाद भी शैतान ने खिला दिया, तो बड़ा कौन हुआ? अल्लाह सबसे बड़ा है, ये हुजूर आला बता रहे हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है या शैतान सबसे बड़ा है? अल्लाह का हुक्म को टलवा दिया कौन? शैतान। तो बड़ा कौन होगा? इन लोगों को बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है। अल्लाह सबसे बड़ा है। कैसे अल्लाह सबसे बड़ा हो जाएगा? अल्लाह सबसे बड़ा नहीं है, शैतान सबसे बड़ा है। देखिए यहां क्या कमाल की बात मैं कर रहा हूं। हालांकि बहुत ज्यादा देर हो गया है, मैं क्या क्या बताऊं। अल्लाह 1 लाख या 2,24,000 पैगंबर अल्लाह का, और अल्लाह के जितने फरिश्ते सब मिल करके लगे इसी काम में। सब मुसलमान बन जाए, अल्लाह के रास्ते पे चले, लेकिन एक शैतान ने सबको मटिया मेट कर दिया। एक शैतानी अल्लाह पर भारी पड़ा हुआ है। एक शैतानी अल्लाह पर भारी पड़ गया है। ये सब कोरा झूठ है, कोरा बकवास है। इसलिए अल्लाह बड़ा नहीं है। दुनिया वालों सुनो,
जहां तक बात महादेव की है, महादेव स्वतः है, अजन्मा है, अनादि तत्व है, पैदा होने वालों में से नहीं है। इसलिए महादेव ने ही दुनिया को बनाया। अल्लाह का जन्म बाद में हुआ। सूरज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं और अरशद मदनी को भी मैं चुनौती दे रहा हूं। मैं तलबा इनका ही हूं, मैं तालिबे इल्म इनका ही हूं, चुनौती दे रहा हूं मैं। आओ, खुला दरबार है मेरा, जिनको मन करे आओ। आपको कितने हुए? मोहम्मद साहब को 1400 साल तो हुए। उसके पहले अल्लाह कौन उससे मानता पहले था? भी था। अब उससे पहले हजरत ईसा थे नहीं थे, हाँ, उससे पहले हजरत मूसा थे नहीं थे, हाँ, उससे पहले हजरत इब्राहिम थे नहीं थे, हाँ। उससे पहले हजरत नूह थे, सबसे पहले हजरत आदम थे। वो भी अल्लाह को मानते थे, वो भी, उनके भी मानने वालों को मुसलमान ही कहा जाएगा। इस्लाम के माना आप नहीं जानते हैं। इस्लाम के माना है अल्लाह की इताअत के लिए सर को झुका देना। ये लोग हमेशा से हैं। जो सबसे पहला आदमी पैदा किया गया था, जिसको आदम कहते हैं, वो भी अल्लाह के सामने सर झुकाता था। उसकी औलाद। अब देखिए कितना झूठ बोल रहे हैं। अब मैं यहाँ पढ़ के सुनाया आप लोगों को कि शैतान ने झुका लिया आदम को, वही कह रहे अल्लाह के सामने झुकाता था। तो इन सब के पैदा होने से पहले वेद मुकद्दस में उसी परमात्मा का वर्णन आया है। एक ही है परमात्मा, एक वो देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। मैं पहले भी बोला, ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शाना स्थिति धामन धैर्य। चाहे लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम स्थान और जन्मों को जानता है। वो सबका गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश भी है। इसलिए सब मिलकर उसी की उपासना करनी योग्य है। ये ऋषि दयानंद लिख रहे हैं। तो अल्लाह को छोड़कर, मोहम्मद को छोड़कर अल्लाह को मान करके दिखाओ। मोहम्मद को छोड़ करके अल्लाह को मानोगे तो अल्लाह का मानना हो जाएगा। और अल्लाह ने अल्लाह की इबादत की, आदम को झुकाया। संदीपन जी वो सुनाइए मूसा को। मूसा तो बाद में देखेंगे, पहले आयत नंबर 14, सूरह अनआम आयत नंबर 14 में अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लाह कह रहे हैं कुल गैरुल्लाहि यत्तखिज़ु वलिय्यन फातिरिस समावाति वल अर्दि व हुवा युतइमु व ला युतअम कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा व ला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। ये आ गया। हाँ, तुम कह दो कि सबसे पहला मुसलमान, तुम कह दो कि सबसे पहला मुसलमान मैं हूं। मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूं, मैं मुशरिकों में अंतर्भुक्त नहीं हूं, सबसे पहला मैं मुसलमान हूं। ये मोहम्मद साहब कह रहे हैं। जब अल्लाह ने मोहम्मद साहब से कहलवा दिया, सूरह अनआम आयत नंबर 14 को खोल करके देखिए, उसी को ही इन्होंने पढ़ा है, सुनाया है कि अल्लाह ने मोहम्मद साहब से कहलवाया, क्या है मोहम्मद तुम कह दो सबसे पहला मुसलमान मैं हूं, मैं मुशरिकों में से नहीं, ला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, नहीं हूं मैं मुशरिकों में शामिल, मुशरिकों में मैं शामिल नहीं हूं, मैं अल्लाह का मानने वाला हूं। नहीं वो क्या नाम है आप मूसा के लिए बताइए। सूरह राद 143 143। और मूसा हमारे निश्चित किए हुए समय पर पहुंचा और उसके रब ने उससे बातें की। सुनो दुनिया वालों, उसके रब ने उनसे बातें की। वलम्मा जाआ मूसा लिमीक़ातिना वकुल्लमाहु रब्बुहु क़ाल रब्बी अरनी अंज़ुरु इलैका क़ाल लन तरनी वलाकिन अंज़ुरु इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसव्व
तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबली वजअलहु दक्का वखर्रा मूसा सईक़ा फलम्मा अफ़ाक़ा क़ाल सुब्हानका तुबतु इलैका व अना अव्वलुल मोमिनीन। मूसा ने कहा मैं अव्वल मोमिन हूँ, अव्वल मुसलमान हूँ। मैं कुरान से हवाला दे रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ या मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं? बाबा जी ऐसे आज धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं, देखिए ये हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले हैं। ये दिल्ली से जुड़े हैं मेरे साथ। बाबा जी ऐसे मदनी पदनी कितने भाग्य है, आपके सामने कोई टिकता है नहीं। ये हमारे बाबू धर्मेंद्र जी, आज फोन से भी बात हुई थी मेरी, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है और परमात्मा की असीम अनुकंपा है, बहुत वर्षों से जुड़ा और चुटकी में मौलानाओं को उड़ाते हैं। इनके साथी कई हैं, कईयों से मेरी बात भी कराई, एक तो बंगाल का भी है, उनसे भी मेरी बात कराई। और ये इस तरीके से, ये नवादा के रहने वाले हैं, बिहार के, उनके पास दुकान है, तो दुकान में एक मौलाना आए, ऐसे एक ईसाई भी आए और बोरिया बिस्तर लेकर के भागा इनके सामने, धर्मेंद्र जी के सामने। तो ये सच्चाई वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है। यहां मूसा ने ये सूरा राद आयत नंबर 143 में बोला है। मूसा ने या क्या कहा, वाना अव्वलुल मोमिनीन, मैं सबसे अव्वल मुसलमान हूं। मैं नहीं कह रहा हूं। গুরুজি নমস্তে। হ্যাঁ। আমি বাহরেইন থেকে শুনছি। আজ 5 বছর ধরে আপনাকে শুনতে শুনতে অনেক জ্ঞান প্রাপ্ত করেছি। আপনাকে অনেক অনেক প্রণাम। आप देखिए ये बहरीन से सुन रहे हैं, बांग्ला भाषी हैं, बांग्ला भाषा में लिखा है, गुरुजी मैं आपको 5 साल से सुन रहा हूँ, 5 साल से। बहरीन कहाँ है, जरूर आप लोग भी अंदाजा लगा रहे होंगे कि बहरीन किस जगह का नाम है। खाड़ी देश का। और वो सुन रहे 5 साल से मुझे, और वो कह रहे हैं कि আমি অনেক ज्ञान प्राप्त করেছি, अर्थात मैं अनेक ज्ञान प्राप्त किया हूं आपसे। और ये सब उड़ाते हैं लोगों को। इसलिए मैं अधिक ना लंबा करता हुआ मौलाना अरशद मदनी साहब को किस तरीके से हमारे बाबू माननीय सुरेश जी ने घेरा है, उसकी सच्चाई उजागर करने के लिए ही मैं केवल आया हूं आप लोगों के बीच। और मैंने ये लिख करके दिया था कितनी गलत बयानी कर रहे हैं, कितने असत्य कथन कर रहे हैं, कितनी मिथ्या कथन कर रहे हैं। तो ये है इस्लाम, और इस्लाम के ये नुमाइंदा, इस्लाम के ये लीडर, भारत का सबसे बड़ा जाने माना आलिम, भारत का सबसे जाना माना आलिम शेखुल हदीस, और हमारे उस्तादों में से हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं एक एक परत दर परत खोल रखा हूं। सुरेश चौहान के जी ने सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक, डायरेक्टर, किस तरीके से इनको घेर रखा है, सांस लेने की भी इनको फुर्सत नहीं है, रोक रहे हैं। तो उनकी कौन कौन सी गलत बयानी थी। सुरेश जी बहुत संजीदगी वाले व्यक्ति हैं, बहुत नेक स्वभाव के हैं, बहुत नरम दिल वाले हैं, और मैं तो कठोर दिल वाला हूं, इसीलिए मैं झिड़क देता हूं। सूरज जी झिड़क नहीं पाते, इसलिए मुझे वहां लेकर के नहीं गए, नहीं तो मुझे बोलते पंडित जी चलिए वहां। सूरज जी को मालूम है कि महेंद्र पाल जी जाएंगे मुंह पे झिड़क देंगे, वो सहन करने वाले नहीं है।
ऐसा जाकिर नाइक को भी झिड़क दिया था। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये सच्चाई, जिस सच्चाई को उजागर केवल और केवल सुरेश चौहान के जी ने अपने सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव समाज को फैलाया, मानव समाज के सामने उजागर किया है कि सच एक है, सच अद्वितीय है, इसीलिए महादेव अजन्मा है, महादेव को जन्म लेना नहीं पड़ता। अगर अल्लाह को अजन्मा मानेंगे, देखिए यहां पर फिर बात आएगी कि अगर आप अल्लाह को अजन्मा मानेंगे तुम, हाँ ये लगा देना सर, हटा दिए। तो अजन्मा मानेंगे तो भी यहाँ देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक अल्लाह के अजन्मा होने से भी दुनिया नहीं बनेगी। तीन चीज अजन्मा है, अनादि है, ईश्वर, प्रकृति और जीव, क्योंकि तीनों के बगैर कोई चीज का बनना संभव नहीं है। और यहाँ अल्लाह ने केवल कुन कहा, कुन हो जा, फयाकुन बस हो गया। तो दुनिया बनाने से पहले कोई वस्तु थी नहीं, किसको कुन कहा भाई, किससे कहा हो जा? और फिर उसमें अल्लाह ने कलम बनाई। मैंने सवाल उठाया, बनाने के लिए छुरी कैंची कौन ला करके दिया था? कलम बनाया किस चीज से था जब कोई वस्तु थी ही नहीं? तो ये सब सवालों के घेरे में आ जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा समय आज आप लोगों का लिया और मैं चाहता हूं संदीपन जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए जी। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो ये तौहीद के दावेदार, आज मैं इनके खुले शिर्क को, देवबंद के खुले शिर्क को मैं उजागर करूंगा। उसको ये कीजिए, उसको शेयर कीजिए। मैं देवबंद के खुले शिर्क का पर्दाफाश आज मैं करूंगा। उन्हीं के किताब, जो निसाब की किताब बोलते हैं ना, हाँ, उसी किताब से तबलीगी जमात के निसाब मौलाना ज़करिया साहब की, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनके किताब पर लोग नाज करते हैं जी, उसको मैं वो स्क्रीन शेयर किया हूं जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ वो स्क्रीन में शेयर किया हूँ। उस आशु स्क्रीन को जो शेयर किया तो लगा पहले जो दिखा रहा था। हाँ, मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये है, यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारे रशीद अहमद गंगोई साहब क्या लिखते हैं कि ऐ अल्लाह माफ फरमाना कि हजरत ने इरशाद से तहरीर हुआ कि झूठा हूं, कुछ नहीं हूं, तेरा ही जिल है, तेरा ही वजूद है। अल्लाह से मुखातिब है रशीद अहमद गंगोई साहब कि झूठा हूं, अल्लाह से बोल रहे झूठा हूं, कुछ नहीं हूं, तेरा ही जिल है, तेरा ही वजूद है, मैं क्या हूं, कुछ नहीं हूं, और वह जो मैं हूं वो तू है, और मैं और तू खुद शिर्क दर शिर्क है। क्या बात है, क्या बात। जो मैं हूं वो तू है। लो दुनिया वालों सुन लो, दुनिया वालों सुन लो, ये फज़ाइल ईमान, फज़ाइल नमाज, फज़ाइल सदक़ात, हाँ 7 किताब है उसमें। निसाब की किताब इसको बताया जाता है, 7 किताबें हैं। हिकायत सहाबा, फज़ाइल नमाज, वो जिनको तबलीगी जमात वाले, वो तबलीगी जमात वालों की तो चर्चा अब किसी भी चैनल में नहीं होती है। वो कहाँ छुपा कि नहीं छुपा, जिनके पास वो हमारे अधिकारी भी मिलने की लिए गए थे, रात 2 बजे भागा वहां से, निजामुद्दीन मरकज से, क्या नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, मौलाना साद। हाँ, अब कहाँ साद ले रहा है पता नहीं हो, और उसमें साद है कि फीका है ये भी दुनिया वालों को नहीं पता लग पाया। और एक नेशन में तो खूब भांज रहा था वो चौरसिया, लेकिन वो भी कहाँ गायब हो गया पता नहीं, और साद का भी पता नहीं। अजीत डोभाल उनके पास गए थे मिलने के लिए, क्यों गए थे ये भी मुझे नहीं पता चला। तो ये सब है, ये वही तबलीगी जमात की निसाब की किताब से इन्होंने हवाला दिया है। इन्होंने वो पेज उठा करके पेस्ट किया है, ये भी मैं आप लोगों को दे दूंगा।
इसमें भी पा जाएंगे आप लोग। ये है इस्लाम की सच्चाई। इसीलिए तो मैं इन लोगों को चुनौती पर चुनौती दिया हूं, दे रहा हूं, मरते दम तक देता रहूंगा। कौन आ रहा है डिबेट करने के लिए? आओ मैदान में, मैदान में आओ और हम लिखा पढ़ी करके स्टैम्प पेपर में डिबेट करेंगे। उस बरेलवी हाफिज दिल्ली के 30,000 कोर्ट में, के ब्लॉक के 154 नंबर चेंबर में हमारे माननीय कानूनी सलाहकार SK वशिष्ठ जी के सानिध्य में। अभी परसों ही मुसलमान को बंदी धर्मी बना है, कानूनी सलाहकार हैं, और उन्होंने वहीं पर बैठ करके हम कागज बनाएंगे और दिखाएंगे दुनिया वालों को कि डिबेट करने के लिए कौन आ रहा है। और ये डिबेट होना है ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज में। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, इसलिए बंधुओं हिम्मत जुटाइए, स्वागत है आपका। और संदीपन रॉय जी ने जो हवाला दिया है, प्रमाण दिया है, मैं उसे भी आप लोगों को उठा करके दे रहा हूं। फैयाज क्या बोल रहा है? तेरी औकात है बे? अबे उल्लू के पट्टे, तेरे बाप को चुनौती दिया हूं, तू क्या है बे? तू तो उल्लू भी है, उल्लू का पट्टा है। तेरे बाप को चुनौती दिया हूं, जो इस्लाम जगत का बाप मानते हैं अपने को, डंडा लेकर, छड़ी लेकर 80 साल के बता रहे हैं। इसलिए आजा, सामने आ, हिम्मत है तो। अपने बाप से जन्म लिया तो सामने आ। सैयद अहमद को, फैज अहमद को लिखा है। फैज अहमद क्या लिखा है? उसको, उसके लिए लिखा है। हाँ, तेरी औकात है तो डिबेट कर। बिल्कुल सही कह रहा है। और तो मैं वो रहीम को भी बोला कि ये प्रबंध कराएं, सूरज जी प्रबंध कराएंगे। सूरज जी को ये लिखा है उन्होंने, सूरज जी प्रबंध कराएं। और जो मौलाना लोग भागे किस तरीके से, ऐसे ही मैदान छोड़कर सभी भागेंगे। ये फैज अहमद हो या फैयाज अहमद हो या फैजाबाद हो, आओ सामने आओ, अपने पूरे खानदान को लेकर के आओ। लेकिन इतना जरूर याद रखना, आते समय अपने कमर में रस्सी बांध के अपने माँ को पकड़ा करके आना। मम्मी कहीं मैं डूब ना जाऊं, उठा लेना। समझ गए? सत्य वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है। आओ ना, सत्य किसके पास है, दुनिया वालों को भी दिखाते हैं हम। हमारे बाबू सुरेश जी ने तो वही सत्य को उजागर किया है, सत्य को पकड़ करके दिखाया मौलाना अरशद मदनी को। क्या आइए ना जरा हम विचार करें, आइए ना इस पर हम चर्चा करें। वो तालिबानियों को गलत नहीं मानते, हम गलत नहीं मानते, यानी सही को सही कहने, गलत को गलत कहने की भी हिम्मत नहीं। अपने जमीर बेच चुके हैं ये लोग। इसलिए मैं वीडियो लंबा न करता हुआ, 1.5 घंटा हो गया है आप लोगों के बीच में, मैं यहीं पर ही वाणी को विराम दे रहा हूं। और माननीय संदीपन जी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। आज जितने भी हमारे साथ जुड़े लोग हैं सबको अभिवादन, सबका अभिवादन मैं स्वीकार कर रहा हूं और सबको अपनी तरफ से भी अभिवादन कर रहा हूं। इन्हीं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका भी। आप ही के लिए ही तो ये सब कार्य हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे अपने आज पाटिल साहब नहीं जुड़ पाए, कर्नल साहब, कोई बात नहीं, अगले प्रोग्राम में देखेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के